जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं बहनों, यूं तो यह स्थान शादी विवाह का है, उत्साह का है, सबका मन बिखरा हुआ है। बाजार में बहुत सामान होता है, हलचल भी होता है, लेकिन उसी में जो ग्राहक होते हैं हलचल के बीच भी अपना सामान खरीद लेते हैं। इसलिए सब ओर से ख्याल को मोड़कर सब कोई हृदय खोलकर गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग परम श्रद्धेय दुखन बाबू के निवास स्थान पर रात्रिकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के पीछे कारण होता है। यहाँ भी जो सत्संग का आयोजन रखा गया है, इसके पीछे भी कारण है। उनके पौत्री का स्वयंवर होने वाला है और उसी अवसर पर संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। सब काम तो हो ही रहा है, लेकिन सब काम के साथ यह सत्संग हो रहा है, इसका क्या कारण है? हम आप सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो शांति सुख को पसंद नहीं करता है। काकभूषण जी भी जैसे हम आप संसार में सुख शांति खोजते हैं, ऐसे काकभूषण जी भी संसार में काफी ढूंढे, काफी प्रयास किए कि हमको शांति और सुख मिल जाए।
लेकिन तमाम खोजने पर भी जब संसार में सुख शांति नहीं मिली, अंत में वह सत्संग के शरण में जाता है, अंत में वह भगवंत के चरण में जाता है। सत्संग भगवान का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भगवान राम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, गोस्वामी जी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, इसलिए कुछ मुझसे आशीर्वाद ले लो, कुछ हमसे आशीर्वचन के रूप में ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम आप थोड़ा सा विचार करें कि गोस्वामी जी के जगह पर होते तो हम आप क्या मांगते। प्रभु प्रकट हैं सामने में और प्रभु कह रहे हैं कि वरदान मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूं। हम आप विचार करें कि हम आप वहां होते तो क्या मांगते, और गोस्वामी जी देखिए क्या मांगते हैं। वे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, धन दौलत नहीं मांगते, बेटा बेटी नहीं मांगते, संसार का कोई भी वस्तु गोस्वामी जी नहीं मांगते हैं। मांगते क्या है? देहि सत्संग। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो हमें सत्संग का वरदान दीजिए। बोले कि ये सत्संग का वरदान लेकर के क्या करोगे, इससे फायदा क्या होगा? बोले कि सत्संग आपका निज अंग है, अपना अंग है, अपना शरीर है। तो जहां पर भगवान का निज अंग है और जहां पर सत्संग होता है, भगवान का निज अंग है, तो और मुझे चाहिए क्या? भगवान मिल गया, सारी समस्या यहीं पर समाधान हो गया। और भगवान जब तक नहीं मिला, समस्या ही समस्या लगा हुआ है। ये समस्या से हम आप कभी नहीं छूट सकते। कोई उपाय नहीं है संसार में इस समस्या से छूटने का। इसलिए कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण सुखारी। भव को भंग करने वाला, आवागमन को मिटाने वाला, जन्म मरण के चक्र को मिटाने वाला अगर कुछ है तो आपका ही संग, आपका ही साथ, यही हमको चाहिए। इसलिए वो कागभूषुंडी जी भी कहते हैं, देखे सब करी करम गुसाई, सुख न भयउ अभी की नाई। हे प्रभु, मुझे संसार के जितनी भी करने योग्य कर्म था, सभी कर्मों को हमने करके देखा, लेकिन अभी जिसमें हम आप विषय में सुख ढूंढते हैं, हम आप संसार में सुख ढूंढते हैं, हम आप संसार के वैभव में सुख ढूंढते हैं, लेकिन हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को। जब तक संतों की दया नहीं होगी, तब तक संतों की राह को हम नहीं जान सकते। और बगैर संतों के राह पर चले, आप क्या सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे? आपके जैसे बहुत आए, हमारे आपके जैसे बहुत पूर्वज आए, और सबके सब यहां से झक मार करके चले गए। और उनके भी मन में यही था जो हम आपके मन में पल रहा है, यही संसार को मीठा मीठा सपना देख करके मन में मनमोदक खा करके भूख मिटाना चाहते थे, लेकिन भूख उसका नहीं मिटा। ऐसे भूखे प्यासे ही हमसे चले गए।
और हम आप भी वही मनमोदक खाकर के भूख मिटाना चाहते हैं। वर्णन करें भोजन की, तारीफ करें भोजन की, लेकिन व्यवस्था ना करें भोजन की। क्या केवल गपशप देने से, केवल भोजन की बात करने से आपका पेट भर जाएगा? कदापि नहीं। इसलिए हम अगर पेट भरना चाहते हैं तो भोजन का वर्णन छोड़ करके सामग्री की व्यवस्था करें, और सामग्री व्यवस्था करके उसको बनाएं। अब बना करके उसके बाद जब मुंह में डालेंगे तब आपका भूख का दुख सदा के लिए चला जाएगा। भूख का दुख तब जाएगा। इसी तरह से केवल हम सुख की बात करें, शांति की बात करें, लेकिन हम आप विषय में लसके हुए रहें तो शायद ऐसे ही करते हुए यहां से हम आप चले जाएंगे, लेकिन सुख का मुख कभी भी नहीं देख पाएंगे। हम आपके जैसे बहुतों आए और बहुतों चले गए। इसलिए हम आप अगर सुख ढूंढना चाहते हैं, हम आप अगर शांति ढूंढना चाहते हैं, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम तो वही हैं जो हमारे अंदर में भाव जग रहा है कि हमको शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए, हम वही हैं। फिर खोजने की क्या आवश्यकता है? केवल अपने आप में स्थिर हो जाइए। आप तो सुख स्वरूप हैं, आप तो शांति स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयऊ गुसाई, बंधेऊ कीरे मरकट की नाई। कहते हैं ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। अब अंश कहने का मतलब हम आप ये सोच लेते हैं कि हम ईश्वर का टूटा फूटा अंश हैं, टूटा फूटा अंश हैं, लेकिन नहीं, अभिन्न अंश है, टूटा फूटा नहीं। जैसे पहाड़ से कोई टुकड़ा टूट करके गिर जाए तो फिर पहाड़ में नहीं समाता है। जैसे वृक्ष का पत्ता टूट करके जब डाली से गिर जाता है तो फिर वह डाली में नहीं समाता है। हम आप भी सोचते हैं कि ईश्वर से हम भी बिछुड़ गए हैं तो दोबारा नहीं समाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी विचार मत कीजिए। जैसे आकाश, आकाश कहने से महदाकाश का ज्ञान होता है, आकाश कहने से पटाकाश का ज्ञान होता है, और आकाश कहने से घटाकाश का ज्ञान होता है। घड़ा के अंदर में रहने वाले आकाश को घटाकाश कहते हैं, इस पंडाल के अंदर रहने वाले आकाश को पटाकाश कहते हैं, और बाहर के आकाश को महदाकाश कहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि यह पंडाल लग गया तो महदाकाश से ये पटाकाश अलग हो गया? क्या हम एक घड़ा रख दें, घड़ा के अंदर में जो रहने वाले आकाश है क्या वह अलग हो गया? घड़ा को फोड़ दीजिए, पटाकाश में मिला ही है। आवरण देखने में लगता है आवरण है, अलग है, लेकिन अलग है नहीं। यह पंडाल कल शादी होने के बाद यह पंडाल हट जाएगा, फिर तो यह उससे मिला ही है, मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखने में लगता है कि अलग है। इसी तरह से हम आप भी देखने में भ्रम हो गया है कि हम आप ईश्वर से अलग हैं। यही भ्रम संत महात्मा के पास जाने के बाद टूटता है। जैसे किसी को दिशा का भ्रम हो जाता है, देखे हुए रास्ते भी उसको बुझाता है कि हम भटक गए। एक बार मैं घिबहा गया था अष्टजाम में। उस समय में बचपना अवस्था थी, होश भी ठीक से नहीं संभाला था। घिबहा गया था मतलब अष्टजाम में।
और वहां से लौटे, जिस रास्ते पर हम बराबर जाते आते थे उसी रास्ते पर 4-5 बार रोड पर से कच्ची सड़क पर जाते थे, एक पेड़िया, और फिर रोड पर आते थे। 4-5 बार वहां पर चक्कर लगाए और किसी से हमने पूछा अपने पिताजी का नाम कि फलाने का घर किधर है। हे तू तो फलना के बचवा है, तू तो हे देखो जा। थोड़ा सा आगे बढ़े, पीपल का वृक्ष था, वहां जाने के बाद भ्रम जब हट जाता है हम सोचे ये क्या हो गया, ये तो देखा हुआ रास्ता, कई बार गए आए हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो जैसे देखे हुए रास्ते भी दिग्भ्रम होने के कारण मतलब समझ में नहीं आ रहा था, उतने दूर घूम रहे थे। वही बात यह जीवात्मा के ऊपर भी लागू है। हम आप जहां से आए हुआ देखा हुआ रास्ता है, हम आप परमात्मा से आए हुए हैं और फिर उधर ही जाएंगे, लेकिन दिग्भ्रम हो गया है, उस रास्ते को भूल गए। और उसी रास्ते के भूलने के कारण आप संसार में कितना हो उपाय कर लीजिए, और जब तक आप जिस रास्ते से आए हैं और फिर वह उस रास्ते पर जाते हुए अपने मंजिल को प्राप्त न कर लें, तब तक हम आप दुखिया ही रहेंगे, चाहे लाखों करोड़ों उपाय कर लें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आया जहां से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहां था, सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। अरे तुम तो यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें यहाँ से जाना है। सहजबाई की शादी हो चुकी थी, उनके सखी सहेली उनका श्रृंगार कर रहे थे, 16 श्रृंगार कर रहे थे। तब तक में गुरु आ जाते हैं और गुरु कहते हैं, सहजो चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे, कहां गुरु था विशेष। अरे सहजो, ये संसार चला चली का खेला है, यहाँ पर तुम सदा नहीं रहोगे, यहां से तुमको चलना है। चलना विश्वावेश, असहजो तनिक सुहाग पे, कहां गुण था विशेष। काहे के लिए श्रृंगार कर रही है, ये श्रृंगार कब तक। रज्जब जी का शादी होने वाला था, बाराती सज चुकी थी, शादी करने के लिए निकलते, लेकिन शादी करने से पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसलिए चले गए दादू दयाल जी महाराज के पास और जाकर के प्रणाम करते हैं। कहते, गुरुदेव मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। कहते, बेटा रज्जब तैं गज्जब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन करन को, चला नरक की ओर। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हें चलना किधर था और तू कहां जा रहा है। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश, मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। सत्य का कहना सत्य पर रहना, जो कोई उस कहे उसी की सहना। सत्य का कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की सहना। यही रटन हमेश मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। कहते हैं, हे मन परदेसी, यहाँ तुम्हारा देश नहीं है, ये संसार परदेसी है। यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हो, यहाँ से तुमको चलना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आए हो और इसी में सारा झंझट इतना तुम अपने माथे पर ले लेते हो, इतना माथे पर ले लेते हो
कि बस यहां से जाने में तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यहां से चलना है। शादी विवाह किस लिए होता है? शादी विवाह किस लिए होता है? अकेले हम आप जीवन नहीं बिता पाते हैं, अकेले बिताने में परेशानी होती है। इसलिए ईश्वर भक्ति करेंगे इसके लिए साथी चाहिए, और न कि विषय भोग के लिए साथी चाहिए। हम ईश्वर भक्ति करेंगे, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के, जीवन भर एक दूसरे का सहयोगी बनकर के ईश्वर भक्ति में मददगार होंगे। इसलिए शादी विवाह की प्रथा है, न कि भोग विलास के लिए। महापुरुष कहते हैं भोग से रोग होगा, इसलिए शादी विवाह कोई गलत बात नहीं है। शादी विवाह एक तपस्या है। शादी विवाह करके भी एक एक दाम्पत्य जीवन जी करके तपस्या किए, और उसके द्वारा जो बाल बच्चे हुआ, कोई राम निकला तो कोई कृष्ण निकला, कोई शिव बाबा निकले। ये सब महापुरुष कैसे आए? यही तपस्या के कारण। कपिल भगवान का कैसे जन्म हुआ? कश्यप अदिति के द्वारा कपिल भगवान आए। कश्यप की शादी हुई, उसके बाद तो अदिति को भूल ही गए। बाद में तपस्या करते करते बाद में याद आया, और उसके दोनों के संयोग से भगवान पैदा हुए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में अकेले मत जाना, अकेले मत जाना वह राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। अकेले मत जाना, तुम्हारा साथी मिल गया है, इससे तुम ये मत समझ जाना कि शायद बेड़ा पार हो गया है। ये साथी इसी बार नहीं मिला है, बहुत बार मिला है, और बहुत बार मिलेंगे भी। लेकिन संत सदगुरु को अगर तुम अपना साथी बना लेते हो, तो शायद तुम यहां भी तुम्हारा जीवन बड़ा सुखपूर्वक बीतेगा, शांति पूर्वक बीतेगा, और यहां से तुम जाओगे तो वहां भी तुम्हारे लिए शांति रखा हुआ रहेगा, वहां भी तुम शांति में रहोगे। याद कीजिएगा, जो यहाँ पर शांत हैं, जो यहाँ पर स्थिर हैं, जो अपने आप में संतुष्ट हैं, शरीर छूटने के बाद वहां भी वे शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। और जो यहाँ अशांत है, जो यहाँ सुख में नहीं है, दिन रात दुख में है, तो शरीर छूटने के बाद क्या वे सुखी हो जाएंगे? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सुख सुविधा का एक ही मार्ग है, सत्संग और ध्यान। एक बाहरी सत्संग है धर्म कथा, बाहर सत्संग, और दूसरा है अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग करते रहिए। इसी से गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, कभी मानस जप करो, कभी मानस ध्यान करो, कभी दृष्टियोग की क्रिया करो, कभी नादानुसंधान करो, और यही मतलब वृक्ष से, यही वृक्ष से एक दिन मोक्ष रूपी फल फलेगा, मोक्ष रूपी फल फलेगा। इसीलिए जप ध्यान बराबर कीजिए, इसको मत भूलिए। जप जो बराबर करते हैं, जप जो बोल बोल करके करते हैं, जप जो धीरे धीरे करते हैं, जप जो मन ही मन करते हैं, उसका वाइब्रेशन अंदर तक जाता है। बराबर जप करने के बाद एक यहूदी फकीर था। यहूदी फकीर चादर ओढ़ करके भीतरे भीतर वह जप करते थे। जब करते करते वह चादर के अंदर इतना वह समा जाता था कि लगता था कि चादरे से जप हो रहा है। आप जिस कमरा में रहते हैं, उस कमरा में अगर जोर जोर से जप किया जाए तो वह जप का वाइब्रेशन पूरा कमरा में फैल जाता है,
और बिना जप किए हुए भी उस कमरा में जैसे आप जाइएगा वैसे लगेगा इस कमरा में जप हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक जप हो रहा है। ऐसे ही अगर बराबर आप कभी वाचिक जप कीजिए, कभी उपांशु जप कीजिए, कभी मानस जप कीजिए। गुरु महाराज जी कभी कभी कुप्पा घाट आश्रम में साप्ताहिक सत्संग में जोर जोर से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जोर जोर से वाचिक जप करवाते थे। जोर जोर से सत्संगी लोग जप करते थे। गुरु महाराज कहते थे कि आप घर पर ध्यान करते ही नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर वाचिक जप कीजिए, यही जप कीजिएगा, घर जाइएगा, यही आदत आपको लगा हुआ रहेगा और घर पर भी आप आराम से बैठ करके जब ध्यान कर सकते हैं। इसका लसंग आपके अंदर जब यह ध्यान का लसंग लग जाएगा तो ये छूटने से भी, छोड़ाने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए मीराबाई कहती है मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछुए नहीं भावै, चरण बिना कछुए नहीं भावै, जग माया सब सपनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। यह लगन लगाना पड़ता है और जब लग जाता है लगन तब छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कभी वाचिक जप कीजिए, कभी उपांशु जप कीजिए, कभी मानस जप कीजिए, कभी मानस ध्यान कीजिए, कभी दृष्टियों की क्रिया कीजिए। इस तरह से आप करते रहिएगा, इसी से मोक्ष की फल फलेगा। एक दिन हम परमात्मा को पा करके कृत हो जाएंगे और सदा की शांति में चले जाएंगे। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। इसी वाणी के साथ यह जो सत्संग हमारे श्रद्धे दुखन बाबू करवाए, बहुत सुंदर काम किए हैं। सब कुछ करते अगर सत्संग नहीं होता तो आप वैसे ही समझिए जैसे बहुत जीरो लिख दीजिए और एक मत लिखिए तो शायद वह जीरो का कोई कीमत नहीं रहता है। इसलिए सत्संग ज्ञान का खजाना है, सत्संग करवाए। और जिस बच्ची के नाम पर यह सत्संग हुआ है वह बच्ची का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। और सुखी होने के लिए मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तब तक कभी भी सुखी जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ कि आने वाले जो उनका दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, दोनों ईश्वर भक्ति की तरफ लग करके ईश्वर भक्ति करें, सत्संग ध्यान करें। इसी शुभ वाणी के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। 9:15 से कुछ आगे हो गया है, 9:30 तक हमारे महेश्वरी बाबू का कहना था, लेकिन शायद आरती करते करते 9:30 भी हो जाएगा। आश्रम पर हम लोग अभी चौमासा मना रहे हैं। गुरु महाराज जी भी चौमासा मनाते थे, 4 मास ध्यान करते थे अस्थायी रह करके। तो इसी तरह से हम लोग भी जो भी महात्मा हैं, सब महात्मा समय समय पर ध्यान करते हैं।
और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इस समय का सदुपयोग करें, अर्थात आप लोग भी समय बांध करके कम से कम त्रिकाल संध्या भी 3 समय भी अगर आप हम करेंगे, जरूर है हम लोगों का इहलोक और परलोक जीवन बनेगा। इसी वाणी के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। एक आवश्यक सूचना है और स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के चरणों में निवेदित करते हुए ये आशा करते हैं जो समय देने का कृपा करें। 3 जुलाई को इसी जदिया में पिंडपुर के सामने पुण्य श्री पोद्दार जी हैं, जो उनके यहाँ एक ही लड़का उनको है, उनको बाल बच्चे नहीं होते थे बहुत दिन से। परमात्मा की गुरु महाराज की दया से साल भर शायद हो गया है, बच्चे का जन्म हुआ है। उसी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर सत्संग का आयोजन रखे हैं। निवेदन है आपसे भी, साथ साथ स्वामी अभिनंदन बाबा से भी निवेदन है, इस शुभ अवसर पर समय देने का कृपा करेंगे। और हमारे जो मासिक ध्यानाभ्यास जो होते आ रहा है, मासिक सत्संग जो होते आ रहा है, उसका जो सभापति महोदय हैं, उनसे भी निवेदन किया जा रहा है आप भी समय देने का कृपा करेंगे। समय पर तो मौका नहीं मिला, आज ही मौका मिला है। तो कल हमको कहवे किए हैं, निवेदन है इस समय का जुलाई को समय देने का कृपा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आरती और सभी सत्संग प्रेमी माता बहनों से निवेदन है, वैसे पहले भी कहा गया है और अभी भी पा रहे हैं सभी लोग, हम सभी लोगों के लिए भंडार तैयार है। भंडार काम करके ही अपने अपने घर को जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिला के आरती गान करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आरती